Good morning student, how are you? I hope you are fit and fine. So student, today we are going to learn subject हिंदी chapter 9 सब नामों के लिए। सब नामों के लिए मीन्स सर्वनाम। तो हम देखते हैं कि जब हम सभी के अपने अपने कुछ ना कुछ नाम होते हैं और कई बार हम उसी एक पर्सन को बुलाने के लिए हम बार बार उस नाम का यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह हम कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जो होते हैं हमारे सर्वनाम। ठीक है, और इसको हम सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हम लोगों के नामों की जगह पे कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं जो होते हैं सब नामों के लिए मीन्स सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो जैसे आपने देखा राम, ठीक है, राम जाता है, राम खाता है, राम आता है, राम पढ़ता है, राम लिखता है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि बार बार हम उसका नाम नहीं लेकर उस राम की जगह हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं? वह खाता है, वह सोता है, वह पीता है, राम एक लड़का है, वह अच्छी तरह से लिखता है ना, या वह अपना काम समय पे करता है। तो जो हमने राम की जगह वह शब्द का प्रयोग किया है तो वह शब्द क्या है? हमारा सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम, है ना, यानी कि सब नामों के लिए तो जो हम यूज़ करते हैं मैं, आप, हम, तुम, हमारा, तुम्हारा, तो ये शब्द जो हैं वो हैं सर्वनाम शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं। तो आइए देखते हैं सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। मैं, आप, हम, वे, ये, तुम्हारा, आपका और सबका। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे नेम हैं। तो जो हम उस नाम की जगह पे यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। सभी के अपने अपने नाम होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसको, ये समझ गए? मैं, आप, हम, वे, ये, तुम्हारा, आपका, सबका। ठीक है, सभी के अपने अपने नाम होते हैं। सभी के अपने अपने नाम होते हैं। सभी के अपने अपने नाम होते हैं। नामों की जगह हम जिस नामों की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। प्रयोग करते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? सभी के अपने अपने नाम होते हैं। नामों की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। आ गया समझ में? जो हम नामों की जगह उसका प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, मैं, कविता,
ठीक है। तो इसमें कविता नाम है, कविता की जगह पे इधर क्या आया, मैं कविता हूँ, मैं। तो जो मैं शब्द आया वो हमारे लिए आया, तो मैं क्या है, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। ठीक है। वह रमेश है, तो रमेश क्या है, ये भी एक नाम है। वह किसके लिए आया, वह शब्द रमेश के लिए। ठीक है, वह रमेश है। ठीक है। आज तुम बाजार जाओगे, आज तुम बाजार जाओगे, तो तुम शब्द आया ना, तुम क्या शब्द है, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम है। मीन्स सब नामों के लिए, जो जितने भी नाम होते हैं, लड़के के नाम हो, लड़की के नाम हो, उन नामों की जगह जो हम यूज़ करते हैं, मैं, वह, तुम, आप, आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, तो आपने क्या है, सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है। यह हमारी किताब है, कौन सी, यह। ठीक है। यह, वे बच्चे हैं, कौन है, बच्चे हैं, कौन, वे। तो वे शब्द आया, वे शब्द आया, तो यहाँ पे देखिए, मैं, वह, तुम, आपने, यह, वे, ये जो शब्द आए हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, वो क्या है, सर्वनाम। अब देखिए आप, अपने लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिर आता है दूसरों के लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, और पास होने पर हम क्या प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आता है अपने लिए। अपने लिए, अपने लिए हम कौन से शब्दों का यूज करते हैं, मैं। ठीक है, मैं, मुझे और मेरा। ठीक है। अपने लिए क्या करते हैं, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें और हमारा। ठीक है। अपने लिए क्या हम यूज़ करते हैं, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। अब हम देखते हैं दूसरों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। दूसरों के लिए तो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम उसमें, दूसरों के लिए, वह, उस, उसका, वह, उस और उसका। यह उसका पेन है ना। ठीक है। और वे, उन्हें, उनका, वे, उन्हें और उनका, यह उनका घर है। तो यह और उनका जो शब्द आया है वह क्या है, सर्वनाम है ना। ठीक है। पास होने पर, यानी कि जो हमारे पास में है, कोई भी प्लेस हो, थिंग्स हो, पर्सन हो, पास होने पर, पास होने पर मीन्स नज़दीक होने पर, है ना। यह, इसे, इसका, यह, इसे और इसका। ठीक है। यह, इसे, इसका, ये, इन्हें और इनका, ये, इन्हें और इनका। ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। छोटों और बड़ों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा, छोटे और बड़ों के लिए, है ना, बड़ों के लिए
जैसे कि छोटे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको आप तुम कह के बुला सकते हो ना, यह तुम्हारी किताब है, यह तुम्हारा पेन है। लेकिन जैसे आपके बड़े लोग हैं घर में, आपके मदर हैं, फादर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप तुम का यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए हम क्या बोलते हैं? आप। क्या बोलते हैं? आप, है ना। तो छोटों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? छोटे के लिए हम क्या बोलते हैं? तुम, या अपने बराबर हो, तुम्हारा, ठीक है। तुम, तुम्हारा, है ना, और तुम्हें, तुम्हें। और जब हमसे कोई बड़ा है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? बड़ों के लिए, बड़ों के लिए हम क्या बोलेंगे? आप, आपका, है ना। आप, आपका, आपने, आपने, है ना। जैसे आप कुछ बोलते हो तो बोलते हो ना, पापा जी आपने ऐसा कहा था, है ना, पापा यह पेन आपका है ना, आपने बोला था मेरे लिए टॉयज़ लेकर आओगे। तो यहाँ पे देखा आपने कि जब हम बड़ों के लिए यूज़ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, और छोटों के लिए हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारे क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अपने लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, ठीक है। दूसरों के लिए वह, उसका, वे, उन्हें, उनका, है ना, या उनका घर है, या उनका पेन है, या उसकी किताब है, ठीक है। वह मेरा दोस्त है, ठीक है, उसने मुझे कल बुलाया। अपने लिए क्या बोलते हैं? मैं खाना खाऊंगा, मुझे मेरा पेन दे दो, है ना, यह मेरी किताब है या मेरा है। हम सब घूमने जाएंगे, हमें क्या बोलेंगे इसमें? हमें पसंद है किसी भी चीज़ को लेकर, हमें फल बहुत पसंद है ना, यह घर हमारा है। तो ये समझ में आया आपको? पास होने पर, पास मीन्स नज़दीक, ठीक है। जो कोई चीज़ हमारे पास में होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? यह हमारा पेन है, यह हमारी किताब है, इसे रख दो, यह इसका घर है, ये बच्चे हैं, है ना, इन्हें शरारत करने दो और इनको इनका काम करने दो। छोटों के लिए जो हमारे बराबर होते हैं, है ना, या छोटे होते हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए हम क्या बोलते हैं? तुम अपना काम कर लो, है ना, यह तुम्हारा टॉय है, तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे हमने क्या बोला? तुम्हें, है ना। तो ये समझ में आ गई, ये छोटे के लिए होता है या हमारे बराबर वालों के लिए। और बड़ों के लिए हमें क्या बोलना है? जो हमसे बड़े हैं, मीन्स आपके मदर, फादर, है ना, और आपसे बड़े जो हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, तो उनके लिए हम बड़ों के लिए, अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनके लिए भी आप हमेशा आप, आपका और आपने, इनका ही यूज़ करेंगे। वहाँ पे आप तुम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो समझ में आया बच्चों? आज हमारा टॉपिक क्या था? सर्वनाम, यानी कि सब नामों के लिए, ठीक है। सर्वनाम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। तो हिंदी में हम क्या आज हमने सीखा? सर्वनाम शब्द। क्या सीखा? सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो आपने देखा कितने सारे सर्वनाम शब्द होते हैं, है ना। सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो अब देखिए आप कौन कौन से आपने सीखे सर्वनाम शब्द? मैं, मेरा, आपका, हमारा, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हें, तुम, वह, ठीक है, आप, हमें। अब जैसे आप बोलते हैं राम अच्छा लड़का है, ठीक है। आपने अगर बोला राम अच्छा लड़का है और हमने राम की जगह पे
अगर बोल दिया कि वह अच्छा लड़का है, तो राम की जगह एक नाम की जगह जो हमने वह शब्द का प्रयोग किया है वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। समझ में आ गया आपको? वे बाजार जाते हैं, अब ऐसे तो बोलेंगे कि लड़के बाजार जाते हैं। अब लड़के की जगह जब हमने बोल दिया वे बाजार जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमने वे शब्द का प्रयोग किया वो वे शब्द क्या है? सर्वनाम है ना? समझ में आ गया? हम खाना खाते हैं, राम और श्याम खाना खाते हैं। राम और श्याम की जगह पे हमने बोल दिया ये खाना खाते हैं, तो जो हमने ये बोला तो ये शब्द जो नाम की जगह पे आया वो क्या है? सर्वनाम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि हम सभी के अपने नाम होते हैं और नाम की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो आपने देखा नाम की जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। एक बार और बता देती हूँ, सभी के अपने अपने नाम होते हैं। नामों की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे सीता खाना बनाती है, तो सीता की जगह अगर मैंने कह दिया वह खाना बनाती है, तो वह शब्द क्या आया? सीता की जगह पे आया ना। अब आपको मैं इसमें से वाक्य में से बताती हूँ सर्वनाम को कैसे ढूंढना और पहचानना है आपको। पहला है सीता खाना पकाती है। सीता खाना पकाती है, तो सीता की जगह हमने क्या कर दिया? वह खाना पकाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि सीता की जगह हमने क्या प्रयोग किया है? वह। तो वह शब्द क्या है? वह शब्द हमारा सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। ठीक है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम। सीता खाना पकाती है ना, तो हमने क्या कहा? वह खाना पकाती है। दूसरा देखते हैं, मैं मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन की जगह पे हमने क्या कर दिया? वह किताब पढ़ता है। क्या कर दिया हमने? वह किताब पढ़ता है। ठीक है, बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं। ठीक है, तो बच्चे की जगह अगर हमने कर दिया वे खेलते हैं। वे खेलते हैं। ठीक है, तो देखा आपने ये जो शब्द आए हैं आपके, सीता खाना पकाती है, वह खाना पकाती है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम। मोहन किताब पढ़ता है और वह किताब पढ़ता है, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम। बच्चे खेलते हैं और वे खेलते हैं, तो वे शब्द हमारा क्या है? सर्वनाम। ठीक है, तो अपने लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। दूसरों के लिए वह, उस, उसका, वे, उन्हें, उनका। पास होने पर मीन्स नज़दीक होने पर, कोई चीज़ हमारे नज़दीक है, पास में है, यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। ठीक है, छोटे लोगों के लिए जैसे कि आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके बराबर के लोग हैं, उनके लिए आप क्या बोलते हो? तुम, तुम्हारा, तुम्हें। लेकिन जो आपसे बड़े हैं उनके लिए कभी आप ऐसा बोलते हो क्या? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, है ना? नहीं बोलते ना। तो हम बड़ों के लिए क्या बोलते हैं? आप। हमेशा किसका यूज़ करते हैं? आप, आपका और आपने, है ना? आपने अपना काम किया, आपने खाना खाया, है ना? यह आपका
पेन है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं, इसमें एक्सरसाइज है, सही शब्द लिखो। पार्क में लड़के हैं, तो पार्क में लड़के हैं, इसका हम प्रोनाउन लिखेंगे तो क्या करेंगे, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। पार्क में लड़के हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जो वे शब्द आया वो हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। दिव्या बैठी है, दिव्या बैठी है, दिव्या की जगह मैंने कर दिया वह बैठी है, तो जो वह शब्द आया वो हमारा प्रोनाउन हुआ, ठीक है। कौन है ना, जैसे आप बोलते हो कोई आपके घर आता है तो आप बोलते हो आप कौन है ना, तो जो आप शब्द प्रयोग करते हैं वो हमारा प्रोनाउन है। या आपका घर कहाँ है, तो आपका जो आपने शब्द यूज़ किया, वो जो आपका आपने बोला आपका घर कहाँ है, तो आपका जो शब्द है वो प्रोनाउन है। मीन्स आपने किसके लिए यूज़ किया है, बड़ों के लिए। एटलीस्ट कोई बड़ा आया है और आप पूछ रहे हैं आपका घर कहाँ है, ठीक है। पास होने पर, यह हमारी पुस्तक है, यह हमारी किताब है, इसे इधर रख दो, है ना, या इसका पेन है, ये किताबें हैं, इन्हें मत छुओ, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने पास होने पर। दूसरों के लिए हम यूज़ करते हैं, वह अच्छा लड़का है, उसने अपना काम कर लिया, यह उसका पेन है, वे बहुत अच्छी लड़कियां हैं, उन्हें अपना काम करने दो, है ना, यह उनका पेन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया और उन शब्दों को समझा और जाना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, है ना। जैसे कि आपने हिंदी में पहले देखा था संज्ञा शब्द होते थे, संज्ञा शब्द के बाद आया सर्वनाम। संज्ञा शब्द मीन्स जो भी जितनी सारी चीज़ें हैं उनके नाम होते हैं, फिर उसके बाद आया सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द हम जब किसी नाम की जगह राम खाना खाओ, राम इधर बैठो, राम आओ, राम सो जाओ, राम गिलास ला कर दो, तो हर बार हम उस नाम को नहीं रिपीट करते हैं, उसकी जगह हम शब्द क्या बोलते हैं, वाह, या, आप, हमें, हमारा। तो ये जो आपके मैंने राइट किए हैं ये हैं आपके सर्वनाम, अपने लिए, दूसरों के लिए, पास होने पर, छोटों के लिए और बड़ों के लिए। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। सर्वनाम शब्द सभी के अपने अपने नाम होते हैं, नामों की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नाम की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। आज आपका वर्क है, आप अपनी नोटबुक में राइट करिए और सर्वनाम शब्द जितने भी मैंने राइट किए, अपने लिए, दूसरों के लिए, पास होने पर और छोटे के लिए, बड़ों के लिए, तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको लिखिए और याद करिए, ठीक है। थैंक यू।